जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 198 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत मुझे आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से। क्या दोस्तों? सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से, पर मेरे सपने मुझे सोने की इजाजत नहीं देते। तो सोना तो सब कोई चाहता है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सोने की इजाजत ही नहीं देते हैं। तो चलिए, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं सभी अपने बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और अपने साउंड को बढ़ा लीजिए। 2 काम आप लोग पहले कर लीजिए। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर आएगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। बहुत तेजी में क्लास को करेंगे, क्योंकि एक तरह से समझिए कि आप लोगों का रिवीजन वाला क्लास है ना, रिवीजन वाला क्लास है। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान से क्लास को देखते चलिए। तुरंत जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए कि पहले का नंबर है डी, तो तुरंत लगाइए डी और तुरंत कमेंट बॉक्स में आगे बढ़ जाइए ना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव इंग गर्भावस्था में कंट्राक्टिडिकेटेड है? तो कौन है भाई? अल्फा मिथिलेडोपा, ऑप्शन बी दिया है मोटोप्रोलोल, ऑप्शन सी दिया है हाइडेलाजिन, ऑप्शन डी दिया एनालाप्रिल। राइट आंसर क्या होगा? सभी मैंने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव इंग गर्भावस्था में कंट्राइडिकेटेड है? तो कौन सा है भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एनालाप्रिल है। क्या है? एनालाप्रिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। आर्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि है। क्या है भाई? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि है। तो सामान्य औषधि क्या है? क्या जीडोविडीन है, या नेविरापिंग है, या ऑप्शन सी दिया है कि स्टाविडीन है, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा? क्या जीडोविडीन होगा, या नेविरापिंग होगा, या स्टाविडीन होगा, या उपरोक्त सभी? इसमें राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए दोनों हो जाएगा भाई, ये दोनों हो जाएगा। जीडोविडीन भी हो जाएगा, नेवरापिंग भी हो जाएगा, स्टाविडीन भी हो जाएगा। जब ये तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 100 क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें। 100 क्वेश्चन मैं दूंगा, 100 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन का आप लोगों को डाउट क्लियर करना है, ठीक ना? उसको समझ लीजिएगा भाई, ये नहीं कि सब आप लोग बीच में छोड़ के चले जाएं। 100 क्वेश्चन कीजिए और 100 क्वेश्चन में सभी बहनों का 100 में 100 आना चाहिए। 100 में 100 आना चाहिए। देखिए गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। निम्नलिखित जीव में कौन सा वात ज्वर बुखार के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, ऑप्शन बी दिया है हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी दिया है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन डी दिया है स्टेफिलोकोकस
आयरियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए, क्या आरियस होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या इसमें हो सकता है? नहीं भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वात ज्वर बुखार के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। फिजियोलॉजिकल शारीरिक एक्टेरेसपीलिया आमतौर पर जन्म के किस दिन बाद प्रकट खत्म होता है? किस दिन बाद खत्म होता है भाई? कि एक दिन व 3 दिन, 3 दिन व 7 दिन, 5 दिन व 10 दिन, 9 दिन व 11 दिन। राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फिजियोलॉजिकल शारीरिक इक्टेरस पीलिया आमतौर पर जन्म के किस दिन बाद प्रकट व खत्म होता है? तो किस दिन बाद प्रकट व किस दिन बाद खत्म होता है आप लोगों को बताना है। तो चौथे नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? चौथे नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन व 7 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कई बार कर चुके हैं। ओस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ओस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? राइट आंसर क्या होगा? पांचवें नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओस्टियोपोरोसिस दे दे या ऑस्टियोपोरोसिस दे दे, ऑस्टियोमलेशिया दे दे, इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन बी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 एक भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का। बध्यता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। बध्यता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भाई? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। राइट आंसर क्या होगा? छठवें नंबर का सभी बहनें कमेंट करें। विटामिन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक एक क्वेश्चन का कमेंट में सभी विवरणों का चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसके संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसके संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? किसके होते हैं? तंत्रिका ऊतक के होते हैं, पेशी ऊतक के होते हैं, या अस्थि ऊतक के होते हैं, या रुधिर ऊतक के होते हैं? तो किस ऊतक के होते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी ऊतक। क्या हो जाएगा? पेशी ऊतक। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, मेमेलियन हृदय पेशीजनक है और यह तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्कंदन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है भाई? क्या कोटरालालिंद से, नोड से, या ओआरएस उर्मिक से, या टी उर्मिक से, या एकृत निवाहरिका उपतंत्र से? तो किससे होता है भाई? इसमें राइट आंसर क्या होगा? 8वें नंबर का पूछा क्या है बहन? क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि मैमेलियन हृदय पेशीजनक है और यह तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्कंदन, हृदय स्कंदन का मतलब क्या होगा बताइए जल्दी से आप लोग। स्कंदन का मतलब आप लोग कई बार बता चुका हूँ कहाँ से प्रारंभ होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है भाई? 8वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटारालिंद से। कहाँ से? कोटरालिंद नोड से होता है। कहाँ से होता है? कोटरालिंद नोड से। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से पढ़िए और एक एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। 100 में 100 नंबर आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होता है? प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होता है? तो किस में होता है? एडिपोसाइट्स में, या कॉन्ड्रोसाइट्स साइड में, या आस्ट्रोसाइट में, या रेक्टियोलोसाइट में? राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें नंबर का? तो 9वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिपोसाइट में। कैसमें होता है? एडिपोसाइट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? क्या प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का? किसका होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ क्या रहा है बहन? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो किसका पाचन प्रभावित करता है भाई? 10वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का होगा? नहीं, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुकिए 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 रुकिए। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो किसका पाचन प्रभावित करता है? किसका करता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो किसका करता है भाई? यहाँ पे राइट आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा?
वसा का करता है, किसका करता है, वसा का ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वसा का करता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है, कौन करता है भाई, क्या पेप्सिन है, यूरिएस है, या लैक्टेस है, या जाइमेस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, क्या हो जाएगा, पेप्सिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गलत तो नहीं हो रहा है भाई। संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी क्लास को बहुत अब्सेंट कर रही है, क्या दिक्कत हो गई बहन, बहुत दिक्कत हो गई क्या आपको, क्लास क्यों अब्सेंट कर रही है भाई, आप तो हमारे क्लास की बहुत अच्छी बहन है, आप ऐसे करेंगे तो कैसे होगा बहन, एग्जाम सर पे है और आप इस तरह से अब्सेंट कर रही हैं। मेरे ऊपर था, मैं तो क्वेश्चन देने में थोड़ा आगे पीछे कर दिया, लेकिन क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा, इससे सभी बहनें निश्चिंत रहें, सभी बहनें निश्चिंत रहें, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, क्वेश्चन मैं दूंगा कि आप लोग सोचने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, क्या है, डीएनए वायरस या आरएनए वायरस, जीवाणु, पैलिटियन हेलमिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का, 12 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा डीएनए वायरस, क्या हो जाएगा, डीएनए वायरस, डीएनए वायरस ना, क्या हो जाएगा, डीएनए वायरस। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को सभी बहने पढ़े भाई, क्या पूछा है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, क्या वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है भाई, तो किस सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, वायरस के द्वारा होती है भाई। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियों को न कहलाती है, तो क्या कहलाती है भाई, ग्रीवा धमनियां, यकृत धमनियां, हृदय धमनियां, या फुफ्फुस धमनियां। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनका चौहान, साक्षी यादव, अनुराधा मौर्य जी, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। विक्रम जायसवाल जी, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट चेक करूंगा। विक्रम जायसवाल जी, आपका हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियों को कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इतना लेट नहीं होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय धमनियां। राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 15, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है, क्या डेंगू होगा, सूक्ष्म या ट्यूबरकुलोसिस होगा, या एचआईवी यानी एड्स होगा, गेगा ग्वाइटर, इसको ग्वाइटर कर लीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 कमेंट आना चाहिए, सभी बहनों का उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, बहन हवाई जहाज की तरह हवा में। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है, तो वायु द्वारा क्या फैल सकता है, क्या डेंगू फैलेगा, नहीं फैलेगा, एचआईवी फैलेगा, नहीं फैलेगा, गेंगा फैलेगा, नहीं फैलेगा, तो किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। क्या सूक्ष्मजीव ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है, तपेदिक फैल सकता है, क्षय रोग फैल सकता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, खसरा रोग का कारण क्या है, क्या जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ या कृमि है। खसरा रोग का कारण क्या है, क्या जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। तो खसरा रोग का जो कारण होगा वो क्या होगा, विषाणु होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, अपना स्कोर काउंट करते सभी बहने चलेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, तुरंत तुरंत कमेंट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, क्या लौ होगा। मैं क्वेश्चन को सब कराया हूँ, आप लोगों का ये रिवीजन है, समझिएगा बहन, ये मत सोचिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये आप लोगों का रिवीजन है। सभी 1 घंटे के अंदर इसको खत्म कीजिए, 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन एकदम सॉलिड आप लोगों को याद होना चाहिए। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, क्या लौ होगा, सोडियम होगा, ऑक्सीजन होगा, या आयोडीन होगा। ऑप्शन के थ्रू इसमें क्या लगाया जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, क्या होता है, लोहा, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन के थ्रू लगेगा यहाँ पे 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। क्या लगेगा, कैल्शियम अधिक। क्वेश्चन नंबर 19, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आप लोग कराए हो क्या, 0, 25, 15 या 50। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है भाई, कितनी कैलोरी मिलती है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0 कैलोरी है। क्वेश्चन नंबर 20, आयोडीन मुक्त हार्मोन है, क्या थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, या टेस्टोस्टेरोन है। राइट आंसर क्या होगा, आयोडीन मुक्त हार्मोन है। आयोडीन मुक्त हार्मोन क्या है भाई, तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन है। क्या है, थायरॉक्सिन। गलत तो नहीं हो रहा है भाई किसी भी बहन का,
जल्दी से बताइए, किसी भी बहन का गलत तो नहीं हो रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से क्वेश्चन को करते चलिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिए। आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, सभी बहनों का। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करते चलिए। तुरंत क्वेश्चन देखिए, उड़ा दीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 21, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जोनास साल्क ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, एडवर्ड जेंडर ने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी भाई? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, जोनास साल्क ने की थी। किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की थी? एड्स वायरस HTL3 की खोज किसने की थी? किसने की थी? सभी बहनें कमेंट करें। क्या रॉबर्ट गेलो ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, लक आइजन जेनर ने की थी, या रॉबर्टसन ने की थी? तो किसने की थी भाई? किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट गेलो ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने की थी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है तो कौन है? जीडोविडिन, एजिथाइमिडिन है, या माइकोनाजोल है, या मोनाक्सिनाल 9 है, या बिराजोल है? राइट आंसर क्या होगा? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो इसमें जीडोविडिन है। क्या है? जीडोविडिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, पिछले 50 वर्षों में मलेरिया की कमी दर्शाता है तो क्या दर्शाता है? एपिडेमिक प्रवृत्ति, सेकुलर प्रवृत्ति, ऋतु अनुसार प्रवृत्ति, नकली संबंध? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। पिछले 50 वर्षों में मलेरिया की कमी दर्शाता है, तो पिछले 50 वर्षों में मलेरिया की कमी को क्या दर्शाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। दर्शाता है सेकुलर प्रवृत्ति। सेकुलर प्रवृत्ति राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हो रहा है किसी भी बहन का। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए, क्या पूछा है बहन? इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाला गर्भनिरोधक नहीं है? इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भनिरोधक नहीं है? क्या है? एडम्पीए है, नेट इन है, DMPASC है, या प्रोजेस्टास है? राइट आंसर क्या होगा? क्या प्रोजेस्टास होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टास्ट होगा ना। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टास्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 26, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है तो क्या रखता है? प्लेसेंटा, कार्पर या वक्षस्थल, या ग्रेफिनियल फालिक्सल? राइट आंसर क्या होगा? फालिक्सल होगा क्या नहीं होगा? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है तो प्रारंभिक गर्भावस्था कौन बनाए रखता है भाई? यहाँ पे राइट आंसर होगा कार्परस लुटियम। क्या रखा गया? कार्परस लुटियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितने ANC विजिट करना चाहिए? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी ANC विजिट करना चाहिए? कम से कम पूछा है, कितनी करना चाहिए? क्या 3, 4, 5, 9? कितनी करना चाहिए? 4 करना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए। बहुत पीछे हम लोग भाई, 1 घंटे के अंदर समाप्त कीजिए। गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है। गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है। क्या चैंडविक चिन्ह होगा, गुडेल्स चिन्ह होगा, हैंगर्स चिन्ह होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है। वह संगीता पटेल जी, मैं इस क्वेश्चन को आपको कराया हूँ, बहुत पहले बता चुका था, ये दूसरी बार करा चुका हूँ, तीसरी बार आपका ये रिवीजन है, गलत नहीं होना चाहिए। बन तुरंत कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 को हवा में उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैंडविक चिन्ह होगा। क्या होगा? चैंडविक चिन्ह। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया भाई, बहुत कम समय में कीजिए इसको, सिर्फ रिवीजन है। क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन देखते ही तुरंत उसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तुरंत, सभी लोग कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कोई ऐसा ना हो कि कमेंट ना करे। क्वेश्चन नंबर 29, कॉपर टी 380A के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भनिरोधक प्रभावी रहता है? कितने वर्ष तक गर्भनिरोधक प्रभावित रहता है भाई? क्या 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, या 10 वर्ष तक? कॉपर टी 380A के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भनिरोधक प्रभावित रहता है? तो कितने वर्षों तक प्रभावित रहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष तक। अगर 380 की जगह 375 दे देगा तो राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, गर्भावस्था के गुहा की
गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है। गर्भावस्था गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है तो कौन है? वेजाइनल स्पेकुलम है, वालसेलम है, या टेनाकुलम है, या यूटेराइन साउंड है। राइट आंसर क्या होगा? 30वें नंबर का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 30वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूटेराइन साउंड होगा। क्या होगा? यूटेराइन साउंड। क्वेश्चन नंबर 31, प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है? प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है? बताइए, क्या चमकीला लाल होता है, ईंट के रंग जैसा लाल होता है, भूरा लाल होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है ना, तो प्लेसेंटा प्रीविया में जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है? तो इसमें होता है चमकीला लाल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा। यदि एक बच्चा 10 से 45 है तो बौद्धिक अशक्तता की श्रेणी में रखा जाएगा। उसका आईक्यू बता रहा है ना। यदि एक बच्चे का आईक्यू जो है 10 से 45 है तो बौद्धिक अशक्तता किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या माइल्ड बौद्धिक अशक्तता में रखा जाएगा, मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता, या सीवियर बौद्धिक अशक्तता, या प्रोफाउंड बौद्धिक अशक्तता? मैं इसके बारे में आप लोगों को सारे चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। क्या पूछेगा तो क्या लगाना है। 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 32 नंबर का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता। क्या होगा? मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता ना। अगले क्वेश्चन चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण है तो क्या है? बाधित जन्म प्रक्रिया, संक्रमण, रक्ताल्पता, रक्तस्राव। तो भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण जो होगा बहन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा, रक्तस्राव होगा। क्या हो जाएगा? रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 34, HCG का स्रोत है क्या? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है, या साइट्रोफोलोब्लास्ट है, या एमनियोन है, या कोरियोन है? राइट आंसर क्या होगा? HCG का स्रोत है तो HCG का स्रोत क्या है भाई? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 35, मंद बुद्धि का कारण है क्या? डाउन सिंड्रोम होगा, माइक्रोसिपाउली होगा, जन्म के समय लगने वाली चोट होगा, उपरोक्त सभी। मंद बुद्धि का कारण क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मंद बुद्धि का कारण क्या हो सकता है? तो डाउन सिंड्रोम भी होगा, माइक्रोसिपाउली भी होगा, जन्म के समय लगने वाली चोट भी होगा। जब तीनों ऑप्शन सही होते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपरोक्त सभी है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, अगर फांडनेल का आकार होता है, अग्र फांडानेल का आकार कैसा होता है? क्या गोल होता है, डायमंड होता है, चौकोर होता है, त्रिकोणीय होता है? तो अग्र फांडानेल का आकार कैसा होता है भाई? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा यहाँ पे वन डायमंड होगा। क्या होगा? डायमंड। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए क्या दिया है? बेल्स पाल्सी इनमें चोट लगने पर होती है। वेल्स पाल्सी इनमें चोट लगने पर होती है तो किनमें चोट लगने पर होती है भाई? 5वीं क्रेनियल नर्व में होती है, 7वीं क्रेनियल नर्व में होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस में होती है, 12वीं क्रेनियल नर्व में होती है। तो किसमें होती है भाई? बेल्स पाल्सी इनमें चोट ना, बेल्स पाल्सी इनमें चोट लगने पर होती है तो किनमें चोट लगने पर होती है? तो 37 नंबर का राइट आंसर होगा वन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 7वीं क्रेनियल नर्व होगा। क्या होगा? 7वीं क्रेनियल नर्व। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चों में बिल्स ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है? बच्चों में बिल्स ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है भाई? क्या फेफड़े को, मस्तिष्क को, वृक्क को, या आंत को? तो बच्चों में बिल्स ट्यूमर जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो करता किसको है? 38 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क को। किसको करता है? वृक्क को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, रेड टू हेल्थ इंगित करता है किसको करता है? संतुलित आहार को, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को, परिवार का स्वास्थ्य, या बच्चे की शिक्षा? राइट आंसर क्या होगा? रोड टू हेल्थ इंगित करता है तो किसको इंगित करता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 39 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे वन ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को। क्या करेगा? बच्चों की शारीरिक वृद्धि को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं आप लोगों को सी वाला लगाया जाएगा तो सी को मत मानिएगा, गलत हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए परिवार का स्वास्थ्य जो है गलत हो जाएगा ना, इसको ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं आप लोग को ये बताया जाएगा परिवार का स्वास्थ्य, लेकिन इसको मत देखिएगा बहन, इसी को लगा के आइएगा। बच्चों की शारीरिक वृद्धि वाला अगर आ जाता है तब ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर की धीमी वृद्धि में निम्न में से
किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो किस कमी के कारण होती है धीमी वृद्धि भाई मानव शरीर की? क्या वसा की, विटामिन की, प्रोटीन की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है प्रोटीन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, अपना स्कोर काउंट करते चलिए और सभी लोग कमेंट कर कीजिएगा। मैं सबका देखूंगा कौन ऐसी बहन है जो कमेंट नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 को बताइए संगीता पटेल जी। जूं द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी क्या एपिडेमिक टाइफस है, या क्यू फीवर है, या रिलैक्सिंग फीवर है, या ट्रेच फीवर है? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का क्या होगा? जूं द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है। तो जूं द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये में क्यू फीवर। क्या है? क्यू फीवर। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। गंदा पानी पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो कहलाता है। गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो कहलाता है। क्या सीवेज कहलाएगा, कचरा कहलाएगा, सुलेज कहलाएगा, सूखा कचरा? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? 42 नंबर का राइट आंसर होगा सीवेज। क्या कहलाता है? सीवेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव में निम्न में से कौन सा नहीं है? ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव में निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या बहरापन, एकाग्रता में कमी, रक्तचाप में वृद्धि, अत्यधिक निद्रा? राइट आंसर क्या होगा भाई? ध्वनि प्रदूषण होगा तो क्या बहरापन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एकाग्रता में कमी बिल्कुल हो जाएगा, रक्तचाप में वृद्धि बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अत्यधिक निद्रा यही नहीं होगा। ये क्या होगा? नहीं होगा। अत्यधिक निद्रा कैसे होगा? आपके सामने कान के पास में डीजे बजाने लगूं तो क्या आप लोग कहेंगे कि नींद आ रही है खूब जबरदस्त? नहीं आ रही है ना, तो यही नहीं होगा, यही नहीं पूछा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 43 का होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग। ये आप लोगों का क्लास जो है रिवीजन वाला है भाई, बहुत जल्दी इसको खत्म कीजिए। रिवीजन में मान के चलिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। क्या ल्यूकीमिया होगा, या पैरालिसिस होगा, या स्क्लेरोसिस होगा, या मेनिंजाइटिस होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में जो सूजन आ जाती है वो होने वाला रोग कौन सा है? तो 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मेनिंजाइटिस होगा। क्या होगा? मेनिंजाइटिस। राइट आंसर होगा यहाँ पे 44 का ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिक पैदा होता है तो कौन होता है भाई? एनोफिलीज होता है, एडिज होता है, क्यूलेक्स होता है, या मांसोनाइडिस होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिक पैदा होता है तो कौन होता है? सभी बहने कमेंट कर दें। इसमें राइट आंसर क्या होगा 45 नंबर का? तो 45 नंबर का राइट आंसर होगा एडिज। क्या हो जाएगा? एडिज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीनी की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसे बिंदु को कहते हैं। पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसे बिंदु को कहते हैं। तो ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं, सुपर क्लोरीनेशन कहते हैं, कंटेक्ट पीरियड कहते हैं, या क्लोरीन की आवश्यकता कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? 46 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। मूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है एक को छोड़कर ना। मूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है एक को छोड़कर। क्या? दूषित जल, दूषित पदार्थ, दूषित मिट्टी, दूषित हवा? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को मैं समय देता हूं 15 सेकेंड का। 15 सेकेंड के अंदर इसको हल करके बताइए। सभी लोग तुरंत कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। बताइए जल्दी से,
जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई, इतना समय आप लोग लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 47 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इतना समय नहीं लेना है भाई, आप लोग क्वेश्चन देखिए तुरंत उड़ा दीजिए। मल मूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर, तो दूषित हवा को छोड़कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 47 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग को हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग एक 10 सेकंड का समय दीजिए जी। 48 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन मेलानोसिस एवं बहुत ज्यादा कैरोटोसिस हो जाता है, तो क्या होगा? क्या फ्लोरीन होगा, कैल्शियम होगा, आर्सेनिक होगा या आयोडीन होगा? निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन मेलानोसिस एवं बहुत ज्यादा कैरोटोसिस हो जाता है, तो क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक होगा। क्या होगा? आर्सेनिक। गलत तो नहीं हो रहा है किसी भी बहन का, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, 100 क्वेश्चन किया जाएगा और 100 में 100 सभी बहनों का आना चाहिए, ठीक ना? 100 में 100। निम्न गैर सरकारी संस्था ने भुगतान एवं उपयोग करें शौचालयों का निर्माण एवं रख रखाव अस्थायी आबादी या बस स्टैंड, बाजार एवं पार्क जैसे स्थानों के लिए किया है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या सौरभ इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल, सुरभि इंटरनेशनल या उपरोक्त में से कोई नहीं? सारे क्वेश्चन को मैं कराया हूं और सारे क्वेश्चन को आप लोग करना है, क्योंकि ये आप लोगों की रिवीजन वाली क्लास है। बहुत ही कम समय में कर लेना है बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। बाल जिस जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? क्या ग्लोबुलिन कहते हैं, म्यूसिन कहते हैं, कीरेटिन कहते हैं या कैसिन कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, तो बाल जिस प्रोटीन का बना होता है बहन उसको क्या कहते हैं? कीरेटिन कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51। मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से। मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से, तो किसके नुकसान होने से? हाइपोथैलेमस के, प्रमस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के या सेरिबेलम के? राइट आंसर क्या होगा भाई? मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से, तो 51 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या देखें? 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए भाई और 31 मिनट हो गया। 1 घंटे के अंदर इसको खत्म कीजिए। क्या 60 से ऊपर कर देंगे क्या आप लोग समय भाई? खूब खूब तेजी में चलिए, लगता है क्या लेट होगा क्या भाई? 52 नंबर का पढ़िए। किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एथिरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, न्यूजीरियम कहते हैं, न्यूरिज्म कहते हैं या एनासोटोमोसिस कहते हैं या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई? किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं न्यूरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरिज्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरोग सामान्यतः वर्निके न एनिसिफेलोपैथी उत्पन्न होता है, तो क्या हो जाएगा? डिल्यूजन होगा या सीजोफ्रेनिया होगा या कोरोसाकॉफ साइकोसिस होगा या डिमेंशिया होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा मनोरोग सामान्यतः वर्निके एनसीफेलोपैथी उत्पन्न होता है, तो कौन सा एनसीफेलोपैथी उत्पन्न होता है भाई? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कोरसाकाफ साइकोसिस होगा। क्या होगा? कोरसाकाफ साइकोसिस होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, तो क्या होगा भाई? एल्बुमिन होगा, मायोसिन होगा या ग्लोब्यूलिन होगा या फाइब्रिनोजन होगा? राइट आंसर क्या होगा? इनमें से एक को छोड़कर के सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, तो सभी रक्त में पाए जाने प्लाज्मा प्रोटीन कौन है भाई? जो एक को छोड़ करके। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, एक को एल्बुमिन भी होता है,
ना। ए बी होता है मायोसिन, क्या होता है कि नहीं होता है बताइए जल्दी से। मायोसिन तो नहीं था, ग्लोब्यूलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, लेकिन जो मायोसिन दिया है 54 नंबर का यही नहीं होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी गलत हो जाएगा ना, एक को छोड़ करके बोला था, इसी को छोड़ करके, तो सी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं, तो कौन इसमें होगा भाई जो कुछ सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं? बताइए 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या इसमें कार्पल हड्डियां पाई जाती हैं हाथ में? जी वेटा कार्पल्स पाई जाती है, फाइलेंजेस पाई जाती है, लेकिन कैलेनिकियम नहीं पाई जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच होता है तो कितना होता है? 5.7, 7.4, 6.4 या 8.4। तो मानव रथ का पीएच मान कितना होता है भाई? सभी बहनें कमेंट करें, यहाँ पे सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, और कौन है? विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, अंश चौधरी जी कमेंट कीजिए भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अंश चौधरी जी आपका कमेंट में चेक करूंगा। नेहा पांडे, विभा मिश्रा, अनुराधा मौर्य जी आप कमेंट कीजिए। क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही है अनुराधा मौर्य जी? रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी भी क्लास में एब्सेंट हो रही है। रश्मि सोम जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही है भाई? रश्मि सोम जी। और कौन है? संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही है भाई? आप इतने दिनों से बनी रही क्लास में, फिर क्यों एब्सेंट हो रही है? अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सभी लोग भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इतना तो आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 57, एरोबिक शोषण द्वारा किया जाता है। एरोबिक शोषण द्वारा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? ग्लाइसो किसजोम द्वारा किया जाता है, राइबोसोम द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम द्वारा किया जाता है, माइटोकांड्रिया द्वारा किया जाता है। क्या माइटोकांड्रिया होगा यहाँ पे? 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइटोकांड्रिया हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? इनमें से कौन सा एक कार्य जो है यकृत का है? क्या कार्बोहाइड्रेट का एलिमिनेशन, पित्त रस को गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस, कोलिसिस्टिकोनाइनिन का स्राव करना? राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? तो इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है भाई? इसमें जो कार्य प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़िए। मनुष्य के शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि ना, मनुष्य के शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों अंतःस्रावी तथा बाह्य गुण पाए जाते हैं, क्या होगा? क्या यकृत होगा, हाइपोफाइसिलियल एक्सिस होगा, अंडाशय होगा या अग्नाशय होगा? मनुष्य के शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों अंतःस्रावी तथा बाह्य श्रावणी गुण पाए जाते हैं, वो क्या हो जाएगा भाई? तो 59 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? विक्रम जायसवाल जी कमेंट कीजिए, विक्रम जायसवाल जी। और कौन है? अंश चौधरी जी कमेंट कीजिए, गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी बहन आप क्यों एब्सेंट हो रही हैं बताइए? कि आप लोग को लग रहा है क्या कि मैं, आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या कि मैं क्वेश्चन दे नहीं पाऊंगा? ऐसा तो नहीं ना आप लोगों को लग रहा है? संगीता पटेल जी बहन इतना विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा भाई, मेरे ऊपर आप लोग विश्वास कीजिए। विश्वास क्यों नहीं करते भाई? क्यों? हमको समझ में नहीं आता है। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं क्या? रक्तचाप कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं, एपिकल प्रेशर कहते हैं, लेटरल प्रेशर कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं भाई? शांति वाजपेयी जी आप तो रहेंगे नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो 60 नंबर का भी आंसर हो जाएगा रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तचाप। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। शांति वाजपेयी जी आप हमको बताइए क्यों आप क्लास में एब्सेंट हो रही है? शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी बताइए, वाजपेयी जी बताइए भाई क्यों एब्सेंट हो रही हैं आप? ऐसे नहीं चलेगा भाई, आप लोग एब्सेंट होंगी तो बताइए क्यों आप लोग एब्सेंट होती हैं? अंश चौधरी जी, सारे क्लास को आप देख रहे हैं, बताइए। अंश चौधरी जी कमेंट कीजिए। किसी व्यक्ति की संवेगात्मक भावनाओं को मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर पाना कहलाता है। किसी व्यक्ति की संवेगात्मक भावनाओं को मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर पाना कहलाता है। क्या कहलाता है? एलेक्सी थाइमिया कहलाता है, डिल्यूजन कहलाता है, एन हेडोनीमिया कहलाता है, या डिस्ट्रेक्टिबिलिटी कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? इसमें राइट आंसर क्या होगा 61 नंबर का? तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से।
61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 61 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर, अच्छा रुकिए पहले 60 नंबर को देखिए। 60 नंबर का क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं ना, इसके अंतर को क्या कहते हैं, तो इसके अंतर को देखिए, रक्तचाप नहीं कहते भाई, ये तो गलत हो गया, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगाया जाएगा पल्स प्रेशर, क्या लगाया जाएगा, पल्स पल्स प्रेशर होगा ना, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पल्स प्रेशर होगा। भाई इसको सुधार लीजिए आप लोग, गलत हो गया भाई जल्दी में। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं तो पल्स प्रेशर कहते हैं, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, इसका क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति की संवेगात्मक भावनाओं को मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर पाना कहलाता है, तो नहीं कर पाना कहलाता है, तो 61 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलेक्सीथाइमिया कहलाता है, क्या कहलाता है, एलेक्सीथाइमिया, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, एक रोगी में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, अधिक बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना एवं एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने का प्रयास करना, रोगी किस बीमारी से ग्रसित है। बीबाजी बहन आपके गलत नहीं होना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाया हूँ, मेनिया, डिलेरियम, सीजोफ्रेनिया या तनाव, गलत नहीं होना चाहिए बीबाजी बहन, इसको कमेंट करके बताइए आप। 62 नंबर क्वेश्चन का, एक रोगी में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, अधिक बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना एवं एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने का प्रयास करना, रोगी किस बीमारी से ग्रस्त है, किस बीमारी से ग्रस्त है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेनिया, क्या हो जाएगा, मेनिया। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, क्या विटामिन ए में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन बी में, विटामिन B1 में, या विटामिन बी में, विटामिन B12 में, तो किसमें कोबाल्ट पाया जाता है भाई, सभी बहने कमेंट कर दे कीजिए। संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, तो शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी कमेंट कीजिए, बीबा जी कमेंट कीजिए, सीमा देवी जी कमेंट कीजिए, अंश चौधरी जी कमेंट करें, प्रीति चौधरी, प्रीति कुमारी, अनुराधा मौर्य, जल्दी से आप लोग, रश्मि सोम जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही हैं, आप लोग ऐसे एब्सेंट होंगी तो चलिए, तो आप लोगों का तो कल्याण हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, 63 हो गया, 63 के बाद 64 पे चलते हैं। चलिए 64 नंबर को कीजिए भाई, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के 100 में 100 आना चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ये रिवीजन वाली क्लास है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है, क्या इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, या चमड़े के नीचे है, या अंतःशिरा है, राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से। इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है, तो इंसुलिन लगाने का जो उचित मार्ग है वो कौन सा है, चमड़े के नीचे है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, मास्लो के मानव जरूरत पदानुक्रम के अनुसार उच्चतम स्तर की जरूरतें हैं, मास्लो के मानव जरूरत पदानुक्रम के अनुसार उच्चतम स्तर की जरूरतें हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई, क्या शारीरिक जरूरत होगा, बचाव और सुरक्षा होगा, लगाव और स्नेह होगा, आत्मा यथार्थीकरण हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 65 नंबर का, तो 65 नंबर का राइट आंसर होगा आत्म यथार्थीकरण हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है भाई, आप लोग की है बताइए, क्या मीट होगा, फल होगा, दालें और सीव होगा, या अंडा होगा, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं पूछा है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा नहीं होगा, तो 66 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फल होगा, क्या हो जाएगा, फल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, फल होगा ना, क्या हो जाएगा, फल, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 66 के बाद 67 क्या होगा, 67 होगा, रुक जाइए थोड़ा 10 सेकेंड का समय दीजिए सारे बहने भाई। क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़िए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है बहन कि यदि ना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि यदि किसी कारणवश हमारी जठरी या उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अग्नाशी एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, अमाशय का पीएच एकाएक कम हो जाएगा, सीएप्सिन अधिक प्रभावी हो जाएगा, या पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स हो जाएगा, क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या होगा यदि किसी कारणवश हमारी जठरी उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, 67 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 67 नंबर का, सभी बहने कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कीजिए।
पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का प्रोटीएज तथा पेटोन्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। जब एक व्यक्ति पर सीपीआर किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होगी, बताइए। जब एक व्यक्ति पर सीपीआर किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होगी? क्या 15 इंच, 2 इंच, 24 इंच या 3 इंच? तो कितनी होगी भाई, कितनी इंच होगी? आप लोग कमेंट कीजिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 68 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 इंच होगा। क्या हो जाएगा? 2 इंच ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 69। कुत्ते के काटने के बाद घाव को साफ करना चाहिए तो क्या हाइड्रोजन पर से, ट्रिक्टर आयोडीन से, या साबुन एवं पानी से, क्लोरोएक्सीडिन से, किससे किया जाता है भाई? कुत्ते के काटने के बाद घाव के इससे साफ करना चाहिए तो किससे साफ करना चाहिए? 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए तो। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। 69 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साबुन के एवं पानी से। किससे? साबुन एवं पानी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 के बाद चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। रुक जाइए, 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 70। सर्वात्रिक रुधिरदाता में वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। सर्वात्रिक रुधिरदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो क्या होता है? क्या रुधिर चाहे ए होता है, रुधिर ओ होता है, रुधिर बी या रुधिर ए बी? तो इसमें क्या होता है? सर्वात्रिक रुधिरदाता ना वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो क्या होता है भाई, बताइए जल्दी से। रुधिर वर्ग होता है यानी ब्लड ग्रुप होता है, तो इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा लगाया जाएगा? 70 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा ना। ऑप्शन नंबर ओ यहाँ पे हो जाएगा, सी होगा। ब्लड ग्रुप ओ रहेगा ना, तो ये ना सर्वात्रिक रुधिरदाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। निम्न में से किसको किसको रुधिर हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? क्या एस ए नोट को, ए वी नोट को कोर्डेटेडिन को, या एवी सेप्टम को? इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 71 नंबर का? 71 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस ए नोड। क्या होगा? एस ए नोड। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। मार्फिन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए? मार्फिन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए भाई? क्या एंजाइम में, श्वसनी दमा में, अग्नाशय कोप में, या मायोकार्डियल इन्फायरेक्शन में? तो किस में नहीं दी जाती है? मार्फिन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए? तो किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए? 72 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसनी दमा में। किसमें? श्वसनी दमा में। क्वेश्चन नंबर 73। टीएनएम वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? टीएनएम वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? तो किसकी स्टेजिंग में होता है भाई, बताइए जल्दी से। क्या होगा इसमें राइट आंसर? क्या पेन पेन ये पेन मतलब कलम वाला नहीं, यहाँ पे दिया है पेन। ये पेन मतलब दर्द वाला दिया है। क्या दिया है? दर्द वाला, ठीक ना। क्या कैंसर, डिप्रेशन, मोटापा? राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए भाई। डेलीरियम ना, डेलीरियम में व्यक्ति द्वारा कपड़ों और बिस्तर पर बिछी चादर को असामान्य रूप से पकड़ना और छोड़ना कहलाता है। क्या काफकोलिजिया कहलाता है, टीलोफेजिया कहलाता है, मौसोलिजिया कहलाता है, डिस्लोजिया कहलाता है? इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? डेलीरियम में व्यक्ति द्वारा कपड़ों और बिस्तर पर बिछी चादर को असामान्य रूप से पकड़ना और छोड़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, काफकोलिजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? काफकोलिजिया जिया कहलाता है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। मानव का असामान्य रुधिर दाब कितना होता है? मानव का असामान्य रुधिर दाब कितना होता है भाई? क्या 80 बाई 120 मिमी पारा, 90 बाई 140 मिमी पारा, या 120 बाई 160 मिमी पारा, या 85 बाई 150 मिली पारा? इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए। मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो सभी लोग कर लेंगे क्या भाई? सीमा देवी जी गलत तो नहीं होगा, विभा जी बताइए, चंद्रकला देवी जी बताइए, और कौन है? शांति वाजपेयी जी। शांति वाजपेयी जी, अब लग रहा है कि कहीं और अटेंड कर रही है क्लास। कोई बात नहीं बहन, कहाँ जहाँ भी पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए बहन, संगीता पटेल, शांति वाजपेयी जी, रिवीजन करते रहिएगा बहन, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा, ठीक ना। और कौन है भाई? संगीता पटेल जी। संगीता पटेल जी, कोई दिक्कत हुई है बहन तो चलिए कोई बात नहीं। कनिका चौहान जी, नेहा पांडे और विभा मिश्रा,
अनुराधा मौर्य जी भी एब्सेंट हो रही हैं, रश्मि सोम जी भी एब्सेंट हो रही हैं। एक ही दो लोगों को मैं देख रहा हूँ, 2-3 लोगों को, जो कि अंश चौधरी जी को देख रहा हूँ, एक अंश चौधरी जी को देख रहा हूँ, और कौन है, विक्रम जायसवाल जी को, विक्रम जायसवाल जी को देख रहा हूँ, और कौन है, सीमा देवी जी हैं, सीमा देवी जी हैं, ठीक ना। यही 2-4-5 लोग हैं जो कि क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जब भी मैं क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं नेटवर्क के लिए कुछ दूसरा उपाय लगा दिया हूँ, अपना काम कर लिया हूँ, नेटवर्क आप लोग हमको मिलेगा। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए भाई, नहीं तो आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, या तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, या आप लोगों को लग रहा है कि इसी तरह से कराते रहेंगे सुबह शाम और हम लोगों को दिक्कतें हो जाएंगी, हम लोग नहीं कर पाएंगे अपना एग्जाम। चलिए, जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है 2-2 3-3 घंटे 100 क्वेश्चन को, उसी को किया जाए, उसी क्लास को, तो वहीं पे कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ भी कीजिएगा, सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े थे, रिवीजन करते रहिएगा जहाँ भी रहिएगा ना। मेरी क्लास को मत कीजिएगा, कहीं भी किसी की क्लास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रिवीजन है। और भाई जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके रहिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन में जैसे दे दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, इतना मैं रिवीजन करा करके भेजूंगा, रिवीजन चाहे इतना क्वेश्चन दे करके भेजूंगा कि आप लोग जरूर एग्जाम को क्रैक करके आएंगी। अरे इतना क्वेश्चन मैं दे दूंगा कि आप लोग 70-75 प्लस जाएंगे, कितना निश्चिंत रहिएगा, उतना मैं नौकरी रखी है, इससे ऊपर कोई लेकर आ ही नहीं पाएगा। आज अपना स्कोर आप लोग देख लीजिए, जिस भी क्लास का मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, कितना आप लोगों के स्कोर जा रहे हैं, उसी से आप लोग अनुमान लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। जो टफ क्वेश्चन में दे करके देख रहा हूँ, उसमें भी आप लोगों को 2 ही 4 नंबर गलत हो रहे हैं, तो आप समझिए कितना टफ बनाएगा एग्जामिनर, कितना टफ मिलेगा क्वेश्चन। आज इजी में तो आप लोग पा रहे हैं कि 100 में 99, 98, 90, 91 लेके जा रहे हैं। तो अभी 10 दिन का मौका है ना, कल 1 जनवरी है, कल 1 जनवरी है ना, तो आप वही तो 10 दिन का मौका है। 10 दिन में देखिए मैं आप लोग क्वेश्चन कैसे देता हूँ, ठीक ना। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा, नोटिफिकेशन चेक करते कभी मैं क्लास दे दूंगा, सुबह शाम वाली बात नहीं रहेगी अब, ठीक ना। सुबह शाम वाली बात को खत्म कीजिए। अब देखिए मैं क्लास क्वेश्चन कैसे देता हूँ। मानव का सम्मान रुद्रदाब कितना होता है, तो इसमें हो जाएगा बहन राइट आंसर क्या होगा, 75 नंबर का, 75 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे ऊपर विश्वास करके जुड़े रहिए, इतना आप लोगों के साथ मैं धोखा नहीं करूंगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, क्या 4.5 से लेके 4.6 होता है, 6.45 से लेके 6.55 होता है, या 7.35 से लेके 7.45 होता है, या 8.25 से लेके 8.35 होता है। मैं आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, सीमा देवी जी आपको याद आ रहा है, शायद आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। सीमा देवी जी, बीबा जी, संगीता पटेल जी, आप क्लास में हैं तो आपको तो याद आ रहा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 नंबर का, 76 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। 76 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेकर 7.4 तक ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट में ले लीजिए, तो ये हो सकता है बस देखने में ये पूछ दे घुमा करके। क्वेश्चन नंबर 77, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है, तो कौन सा जांच नहीं किया जाता है भाई, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है, क्या ईईजी की नहीं किया जाता है, ईसीजी या सीटी स्कैन या लंबर पंचर। राइट आंसर क्या होगा 77 नंबर का, 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ईसीजी होगा ना। क्या हो जाएगा, नहीं किया जाता है ना, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है, तो ईसीजी नहीं किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 भाई देखिए बहुत समय कम है, एक एक 9 मिनट बचा हुआ है हम लोग के पास, मोटी मोटा 9 मिनट क्या 8 मिनट बचा हुआ है। 8 मिनट में देखिए कितना क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक फ्रेंच अस्थिभंग जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक तोड़ नहीं हो कहलाता है, एक एक फ्रैक्चर ना, एक फ्रैक्चर अस्थिभंग जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक तोड़ नहीं हो कहलाता है। क्या ओपन फ्रैक्चर, लॉक्ड फ्रैक्चर, या कंपाउंडर फ्रैक्चर, या इम्पेक्टेड फ्रैक्चर। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर 78 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा भाई, तो 78 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज्ड फ्रैक्चर होगा। क्या होगा, क्लोज फ्रैक्चर ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 79, एकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है क्या, ऊतक लयन ना, ऊतक लयन, या प्रोटीन का पाचन, ग्लाइकोजनोत्पत्ति, या लवण संतुलन बनाए रखना। एकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है, तो उनमें से एक कार्य क्या है, 79 नंबर का ऑप्शन होगा इसमें सी, ग्लाइकोजनोपत्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80,
क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए भाई, बहुत कम समय बचा है, 3-7 मिनट बचा है। काला पड़ गए वह सड़ते हुए ऐसे ऊतक जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है कहलाता है क्या? कंट्रेक्शन कहलाता है, एंट्रोफर्मी कहलाता है, गैंग्रीन कहलाता है, इरिथीमा। राइट आंसर क्या होगा? काला पड़ गए सड़ते हुए ऐसे ऊतक जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है कहलाता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गैंग्रीन होगा। क्या होगा? गैंग्रीन। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू लगने पर नहीं पाया जाता है? क्या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से शरीर तापक्रम, नब्ज तेज चलना, गर्म एवं शुष्क चमड़ी, अत्यधिक पसीना आना। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू लगने पर नहीं पाया जाता है? तो लू लगने पर क्या नहीं पाया जाता है भाई? क्या नहीं पाया जाता लू लगने पर? तो 81 नंबर में इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा अत्यधिक पसीना आना। क्या लू लग जाएगी तो अत्यधिक पसीना आएगा? नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 को चलिए, क्या पूछा है? ट्राइकोमा किस अंग का संक्रमण है? ट्राइकोमा किस अंग का संक्रमण है भाई? सभी लोग कमेंट करके बताएं, ट्राइकोमा किस अंग का संक्रमण है? तो ट्राइकोमा जो है, क्या सर्विस का, त्वचा का, श्वासनली का या आंख का? तो ट्राइकोमा किस अंग का संक्रमण है ना? तो 85 नंबर 82 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंख का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, सामान्यतः रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना लंबर पंचर किस जगह पर किया जाता है? क्या T12 एल में, एल में, एल से एल में, L3 L4 में? राइट आंसर क्या होगा? सामान्यतः रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना लंबर पंचर किस जगह पर किया जाता है? तो किस जगह पर किया जाता है भाई? 83 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, L3 L4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, तीव्र एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है। तो कब दी जाती है? एट्रोपिन दी जाती है, या एमिनोफाइलिन दी जाती है, डेरिफाइलिन दी जाती है, एड्रिनलिन दी जाती है। तो कौन सी दी जाती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? तीव्र एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है। तो कौन सी दी जाती है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिलिन। क्या होगा? एड्रिलिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, रोग जो भारत में नहीं पाया जाता है? क्या जर्मन मीजल्स या जापानी इंसिफिलाइटिस, लेप्टोस्पाइरोसिस या पित्त ज्वर? तो रोग जो भारत में नहीं पाया जाता है, तो भारत में जो नहीं पाया जाता है, इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त ज्वर। क्या होगा? पित्त ज्वर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 भाई, बहुत कम समय है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस पाचन तंत्र में कौन सा अंग सम्मिलित होता है भाई? अग्नाशय, छोटी आंत, भोजन नली, भोजन नलिका, अमाशय। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है? तो पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है? तो अग्नाशय, छोटी आंत। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अरे ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगाइएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीन कौन सा है? क्या एस्करिसिया कोलाई, स्टेट्रोकोकाई या हेलिकोबैक्टर फाइलोरी, स्टेफाइलोरोकोकाई? राइट आंसर क्या होगा भाई? पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीन कौन सा है? तो प्रमुख कारक जीन कौन सा है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिकोबैक्टर फाइलोरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, वर्टिब्रल स्तंभ के पांव विचलन को जाना जाता है? वर्टिब्रल स्तंभ के पांव विचलन को जाना जाता है? क्या कायोफोसिस से, हार्निएशन से, या आईवीडीपी से, या स्कोलोसिस से? राइट आंसर क्या होगा भाई? वर्टिब्रल स्तंभ के पांव विचलन को जाना जाता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो स्कोलियोसिस के, किससे? स्कोलियोसिस से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन हो गया। 88 के बाद चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को ना, 89 नंबर 89 नंबर क्वेश्चन को चलिए। यदि किसी कारणवश हमारी जठरी उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से क्या है, अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन है। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का प्रोटीएज्म तथा पेंटोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से निम्नलिखित परिवर्तनों में 1 से 4 में से कौन सा 2 परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों
के उच्च अक्षांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि, श्वसन दर में वृद्धि, ब्राम्बोसाइट्स की संख्या में वृद्धि। इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। इसमें 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि तो नहीं होगा, लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे शोषण दर में वृद्धि होगा। ठीक है ना, 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 और 3 सही होगा। इसको काटिए तो 2 और 3 इसमें कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूट में बताना था। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 90 हो गया, 90 के बाद 91 पे चलते हैं ना। 91 नंबर को करिए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, आप लोग को बता रहा हूँ, उसको डाउट कर सकता है एग्जामिनर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी टीकों को निम्न में संग्रहित किया जाता है। तो किसमें? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम में या कोल्ड बॉक्स में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी टीकों को निम्न संग्रहित किया जाता है। तो निम्न में संग्रहित किया जाता है, तो किसमें संग्रहित किया जाता है भाई? 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 92। मानव के फेफड़े विभक्त होते हैं क्या? 2 दाहिने और 3 बाएं पिंड में, 2 दाहिने और 2 बाएं पिंड में, 3 दाहिने और 2 बाएं पिंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव के फेफड़े विभक्त होते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 92 नंबर का यहाँ पे होगा 3 दाहिने और 2 बाएं पिंड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, 100 में 100 स्कोर आना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा महामारी विज्ञान त्रिक का घटन नहीं है? एक क्वेश्चन हो सके संभवतः आप लोगों को डाउट वाला होगा, अभी आप लोग क्लियर कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सा महामारी विज्ञान तिक्र का घटन नहीं है? क्या कारक, होस्ट, निगरानी, पर्यावरण? तो 93 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर निगरानी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या WHO, FAO या यूनिसेफ, UNDP? राइट आंसर क्या होगा? GOBI ना, GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? तो 94 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यूनिसेफ होगा। क्या होगा? यूनिसेफ पर ऑप्शन होगा, यूनिसेफ होगा भाई, यूनिसेफ होगा ना, यूनिसेफ है ना, होगा 94 नंबर का। जी बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए देखिए, 94 हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 को कर लीजिए। 1 घंटा 3 मिनट 30 सेकेंड हम लोग को लगभग हो गया ना, 1 घंटा 30 सेकेंड मान लीजिए। 1 घंटे में मतलब सब हम लोग 94 95 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना। 5 क्वेश्चन को अब थोड़ा सा देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा इसको समझिए। तो इसको समझ लीजिए, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण IB, इसको ध्यान से समझिएगा ना। ये क्या पूछ सकता है? राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण IB 4 ना, ये 4 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 4 ना, 4 के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिस्सा है। तो दंपत्ति हिंसा है तो क्या होगा? 28.8%, 37.2%, 35.2% या 48.5%। इसमें अब समझिए क्या होगा। इसमें राइट आंसर आप लोगों को क्या लगाना है? तो इसमें आप लोग लगाइए 95 नंबर में क्या लगाएंगे आप लोग बताइए? 95 नंबर में क्या लगा दिया जाए? 95 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाया जाए बताइए? इसमें क्या लगाएं आप लोग? देखिए कहीं आप लोगों को देगा तो 28.8% ना, 28.8%। देखिए मैं भी आप लोगों को इस क्वेश्चन कराया था, लेकिन हमको कुछ इस क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन करेगा। अगर एग्जामिनर अगर यह क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो इसको लगा के आइएगा। इसको अब ये वाले को मत लगाइएगा, इसको काटिए। अब इसको आप लोग लगाइएगा, इसको लगाइएगा ना, 37.2% वाला लगाइए, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। ठीक ना, इसको पूछ सकता है कि एग्जामिनर ना, तो अगर पूछेगा तब इसको लगाइए, क्योंकि जो ये आंकड़ा हम लोग लगा रहे हैं कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 28.8 जो आप आंकड़ा लगा रहे हैं, तो 2014 के पहले का ये आंकड़ा दिया है। ये आंकड़ा जो लग रहा है 2014 के पहले का दिया है, लेकिन इस समय जो हम लोग को लगाना है तो 2014-15 के बाद का जो लगाना है, तो ये लगाना है 37.2% वाला लगाना है ना। तो ऑप्शन नंबर इसको भी कर लीजिएगा। इसको हम आप लोगों को कौन सा एक क्वेश्चन कहाँ पे कराया हूँ? 188 नंबर क्लास में संभवतः मैं इस क्वेश्चन को कराया हूँ ना। इस क्वेश्चन को 188 नंबर में कराया हूँ, जहाँ की मैं यही बताया था, 28.8% में बताया हूँ। ये शायद हमको याद आ रहा है, किसी को मैं बताया हूँ ना। तो इसको ए मत कीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा ऑप्शन आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। ठीक है ना, इसको जाके क्लियर कर लीजिएगा। देखिए क्या करेगा एग्जामिनर, किस इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा। तो हमको आप लोग समय दीजिए 2-3 मिनट का, आप लोगों को समझा दूँ। देखिए दूसरे पेज पर समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा वह
क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन क्या बनाएगा, क्वेश्चन 95 को नोट कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा और लिख देगा कि एन एफ ना एन एफ एच एस, इस तरह से लिखेगा एन एफ एस एच 4 सर्वे ना सर्वे सर्वे किस किस इसको पूछेगा किस 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 वर्ष ना किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था भाई, तो यह जो किया गया था, देखिए इसमें सन क्या देगा, ऑप्शन मान लीजिए ए दे दिया, ऑप्शन ए दे देगा कि 2010 से लेकर के 2011 कर देगा, ऑप्शन बी में इसमें कर देगा, क्या करेगा ऑप्शन बी कि 2012 से लेकर के 2013 कर देगा, एक ऑप्शन मान लीजिए कर दिया इसमें कि 2015 ना 2015 से लेकर 2016 कर देगा, एक करेगा ऑप्शन नंबर डी, एक ऑप्शन डी क्या बनाएगा कि मान लीजिए कि 2018 से लेकर के 2019 कर दिया। तो अब इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे आप लोग, क्वेश्चन इसी से रिलेटिव पूछा है, इसी से रिलेटिव मान लीजिए 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटिव पूछ रहा है, NFEHS 4 सर्वे, ये 4 दिया है ना, 4 सर्वे किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 2015-2016 में, 2015 से लेकर 2016 में किया गया था। आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ठीक है ना, अगर इस तरह से पूछा है तब। एक कुछ क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछेगा, रुकिए क्वेश्चन एक पूछेगा 95 नंबर का कि हाँ देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, क्या पूछ सकता है, पूछेगा कि NFHS4 न NFHS4 लिखेगा 2015 से लेकर 2016 के अनुसार 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 भारत में क्या पूछेगा, भारत में कॉपल प्रोटेक्शन पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रोटेक्शन ना प्रोटेक्शन CTION प्रोटेक्शन CPR ना प्रोटेक्शन CPR कितना है, CPR कितना है, तो इसको आप लोगों को क्या बताना है कितना है ना, इस तरह से यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आप लोग देख रहे हैं ना ये 95 नंबर क्वेश्चन है, यही 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए इस तरह से पूछ सकता है, NFHS4 2015-16 के अनुसार भारत में कॉपर प्रोटेक्शन CPR कितना है, इस तरह से पूछ सकता है ना, CPR कॉपर प्रोटेक्शन रेट पूछेगा ना, कॉपर प्रोटेक्शन रेट यहाँ पे रेट कर दीजिए, रेट कर देगा कॉपर प्रोटेक्शन रेट ना RATE रेट कर देगा, इतना करेगा, इसी तरह से पूछेगा ना रेट कितना है, या तो उसको ब्रैकेट में करके दे देगा CPR कितना है, ठीक है ना, इतना दे देगा CPR कितना है ना, इतना सब पूछेगा। यानी FHS4 2015-16 के अनुसार भारत में CPR कितना है, इतना इसी तरह से लिखेगा, या तो इसको पूरा डिटेल में लिख करके दे देगा या तो इस CPR को पूछेगा। और देखिए ऑप्शन क्या बनाएगा, ऑप्शन बनाएगा कि 32% मान लीजिए बना दिया, 32%, 32.1% बना दिया, ठीक 32.1%, एक बनाएगा ऑप्शन नंबर मान लीजिए कि क्या बना दिया कि 32 नहीं 37 ना, कितना ये दिया है 37 दिया ना, 37.2%, एक बनाएगा सी वाला मान लीजिए कि ऑप्शन बना दिया 34.2% बना दिया, एक बना देगा डी वाला मान लीजिए बना दिया कि 40.0%, इतना बना दिया, तो इसमें क्या लगाना है 37.2% लगा के आना है, ठीक ना, मान लीजिए इसको 28 कर दीजिए, तो इसमें क्या करेगा कि 37.2% आप लोग रट लीजिए, इसको 37.2% को ना इतना ही करना है आप लोगों को, ठीक। और देखिए इसमें कितने वर्ष की महिलाओं को पूछता है, इसमें महिलाओं को एक पूछेगा ना, तो उस महिलाओं वाला में क्या पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछेगा तीसरा नंबर, तीसरा मान लीजिए घुमाएगा तो इस तरह से घुमा सकता है, स्कोपल CUP कॉफल ना प्रोटेक्शन PROT प्रोटेक्शन ECTION प्रोटेक्शन, ठीक ना, प्रोटेक्शन रेट ना प्रोटेक्शन रेट ब्रैकेट में देगा, क्या देगा CPR करके देगा, प्रोटेक्शन CPR ना किस आयु वर्ग किस आयु वर्ग की, इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से घुमाएगा, विवाहित न विवाहित, इतना ही घुमाएगा, इससे ज़्यादा घुमा नहीं पाएगा, विवाहित महिलाओं पर न विवाहित महिलाओं पर
आधारित होता है, विवाहित महिलाओं पर, विवाहित महिलाओं पर आधारित, न आधारित, आधारित होता है, विवाहित महिलाओं पर आधारित होता है। ठीक है, इस तरह हो गया। अब ऑप्शन क्या बनाएगा, ये वर्ष पूछा है ना, आयु वर्ग पूछा है ना, आयु वर्ग, तो आयु वर्ग क्या दे देगा, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 10 से 19 वर्ष देगा ना। इसको बस ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, क्वेश्चन फंस सकता है यह ना, क्वेश्चन फंसा देगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा बहन, सभी लोग ध्यान दें। संगीता पटेल जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी लोग ध्यान दीजिए भाई। अंश चौधरी जी, विक्रम जायसवाल जी, विक्रम जायसवाल जी आप तो पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। विक्रम जायसवाल जी भाई, अब जो भी है एक पूछेगा 20 से 40 ना, 20 से 40 वर्ष देगा, एक देगा इसमें वर्ष मान लीजिए बना दिया सी वाला, तो सी वाला ऑप्शन को जो राइट होगा मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, 15 से 49 वर्ष, 15 से 49 वर्ष एक देगा। ठीक ना, और एक क्या देगा ऑप्शन नंबर डी, इसको मान लीजिए 18 से 45 कर दीजिए, 45 वर्ष। तो इसमें क्या लगाना है आप लोगों को, 15 से 49 वाला लगाइएगा। इसमें जो होगा सीपीआर किस आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं पर आधारित होता है, तो किस आयु वर्ग की महिलाओं पर आधारित होता है भाई, विवाहित महिलाओं पर आयु पर आधारित होता है, तो 15 से 49 लगाना है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। सीपीआर किस आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं पर आधारित होता है, तो सीपीआर जो होता है 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं पर आधारित होता है। ठीक, लगाना क्या है कि 37.2% लगाना है, 28% वाला मत लगाइएगा। ठीक ना, एक क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन आप लोगों का वो देखिए, एक क्वेश्चन में करा दिया यहाँ पे, तो इसको जो है ना, इसको गलत काट दीजिएगा। 28.8% देकर आता है तो इसको मत लगाइएगा, लगा के आइएगा 37.2% वाला, 37.2% वाला लगा के आइएगा। ठीक ना, अगर ये पूछता है क्वेश्चन तो इसको लगा के आइएगा। ठीक ना, इसी को लगाइएगा, कुछ भी हो जाए आप लोग किसी कोई बताइए, आप लोग इसको लगा के आइएगा। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण IB4 ना, इसको IB में पढ़ रहा हूँ भाई, सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिंसा होती है, तो 37.2% आप लोगों को लगाना है ना। ये 2015-16 का आंकड़ा है, 2015 ना, 2015-16 का आंकड़ा बता रहा हूँ, इसमें इसको रट लीजिए। एक पूछेगा इसका उम्र पूछेगा, तो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक, तो 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग तक ना, 15 से 49 वर्ष इसको लगाइएगा। और एक लगाइएगा, एक पूछ सकता है आंसर क्या बन सकता है उसका, तो एक पूछेगा भाई याद नहीं आ रहा है, सीपीआर पूछेगा, सीपीआर कितना है, सीपीआर कितना है ना, तो इसको लगाइएगा 37.2%, 37.2%, इतना लगा के आइएगा, इतना तो आप रट लीजिए सभी लोग। और देखिए आप लोगों को क्या करना है, सीधे सीधे इस तरह से जानिए। देखिए मैं दूसरे पेज पर बता रहा हूँ बस, सीधे सीधे से जानिए कि अगर इस तरह से आता है एन एफ, बस एकदम सीधे आसान भाषा में रटिए, NF H S 4 ना, कितना होता है, कितना, तो किसको कितना लगाना है, NH4 CPR बराबर आप लोग लिख लीजिए, कितना होगा 37.2%, 37.2% को रट लीजिए एकदम। अगर आएगा किसी भी तरह से घुमाएगा जो क्वेश्चन, जो जितना डाउट वाला था मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया। देखिए 10 मिनट हो गया आप लोगों को समझाने में, इसी बात को, इसी क्वेश्चन को समझाने में 10 मिनट हम लोग को लग गए। तो NFHS-4 सीपीआर ना बराबर सीपीआर कितना है इसका भाई, 37.2, इसी को रट लीजिए, 37.2%, बस ना, इतना ही रट लीजिए आप लोग। और इसको रट लीजिए एक वाला, एक 15 से 49 वर्ष की, उसकी उम्र कितनी होती है महिलाओं की, तो 15 से 49 होती है, कब होगा, तो 15 से 16 वाला होगा। इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर कन्फ्यूजन होगा किसी भी वन को, तो अगर आप लोग कन्फ्यूजन होगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, और अर्चना प्रजापति जी, बीबा जी, और कौन है, अंश चौधरी जी, एक है अनुराधा मौर्य, एक है रश्मि सोम जी, रश्मि सोम जी तो एबसेंट हो रही हैं, अब नहीं पढ़ेंगी। अनुराधा मौर्य जी अभी एबसेंट हो रही हैं, ये भी नहीं पढ़ेंगी। अंश चौधरी जी अब एक आ रहे हैं पढ़ने के लिए, विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी का पता नहीं। आप लोगों को अगर ये डाउट होगा, अगर इसको डाउट होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, एक बार कमेंट करके हमको छोड़ दीजिएगा, नहीं सर डाउट है बताइए फिर से। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ भाई, आप लोग इतना याद कर लीजिए कि NFHS-4 कितना होगा, सीपीआर इसका 37.2% होगा, बस इतना ही रटिए। उम्र कितनी होगी, तो कितना बताया हूँ आप लोगों को, 15 से 49 वर्ष बताया हूँ, 15 से 49 वर्ष बताया हूँ, कितना बताया हूँ बताइए जल्दी से, 15 से 49, इसको उम्र को आप लगाइएगा ना, 15 से 49 उम्र रहेगी, इसी के बीच में 15 से 49 वर्ष की उम्र रहेगी। कब था, तो 2015 और 2016 का है, कितना है आंकड़ा, 2015 2016 का आंकड़ा है। ठीक ना, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानना इसमें। ठीक, क्लियर हुआ, इसको क्लियर कर लीजिएगा, जिसका होगा उसका कमेंट करके हमको बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 96, गर्भ निरोधक गोली देने से पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी को पूछेगा, तो किसको पूछेगा, गर्भ निरोधक गोली देने से पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी को पूछेगा, तो किसको पूछेगा, जीवित बच्चों की संख्या को, पैर की मांसपेशी, काफ में चुभन को, सिर में दर्द, पैरों में सूजन। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एक को छोड़कर सभी को पूछेगा, तो पैरों में सूजन
सूजन होती है कि नहीं, ये पूछबे करेगा। सिर में दर्द है तो पूछबे करेगा। पैरों में सूजन है कि नहीं, पैरों की मांसपेशियों में कफ है, चुभन, सब कुछ पूछ सकता है, लेकिन जीवित बच्चों की संख्या को नहीं पूछ सकता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 96 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 96 नंबर का ऑप्शन नंबर, 96 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए। ABO पद्धति के अंतर्गत किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है, उससे तुरंत रुधिर आदान की आवश्यकता है। उसका एक मित्र जिसके उस पास उसके रुधिर वर्ग का वैध प्रमाण पत्र है, बिना किसी विलंब के रुधिर दान का आग्रह करता है। रुधिर दाता का रुधिर वर्ग बताइए। तो क्या AB होगा, O होगा, A होगा या B होगा? बताइए रुधिर दाता का रुधिर वर्ग क्या होगा। ये आप लोग क्वेश्चन करा चुका हूँ भाई, आप लोग बार बार इसी क्वेश्चन को मैं सोचा कि आप लोगों को रिवीजन करा दूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर का। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हो जाएगा ना, रुधिर दाता तो किसी को दे सकता है वो वाला ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 97 हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 98 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 98 क्या पूछा है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को दोबारा से देखिए, क्या पूछा है? सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा हुआ है, केवल एक को छोड़ करके। सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा है, केवल एक को छोड़कर। क्या मौके पर सुधार, BCG एवं प्रेरण पर जोर, दंड के लिए सूचना को एकत्रित करना, सही व्यवहार के लिए मदद। अब राइट आंसर क्या होगा भाई? एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चले, ये आप लोग कोई गलत मत करेगा भाई। एक को हम समझ रहे हैं कि एक को आप लोग कंफ्यूज हुई होंगी तो गलत हुआ होगा, लेकिन 95 नंबर का तो उसको भी क्लियर में कर दिया, वो गलत नहीं होना चाहिए, आ जाएगा एग्जाम। तो सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा हुआ है, केवल एक को छोड़ करके। तो किससे छोड़ के जुड़ा हुआ है भाई? तो 98 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा दंड के लिए सूचना को एकत्रित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु नियोनेट मृत्यु दर कम करना है, तो कितना कम करना है भाई? 12 प्रति 1000 जीवित जन्म दर पर, या 24 प्रति 1000 जीवित जन्म, 36 प्रति 1000 जीवित दर, कम से 48%, 48 प्रति 1000 जीवित जन्म। तो कितना होगा? तो देखिए 1000 पे कितना कम रहना चाहिए, कम का चिन्ह दिया है, कम कितना रहना चाहिए? 12 प्रति 1000 ना, मतलब 1000 में 12 प्रति जीवित जन्म को देखना है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो आप लोग कर लिए होंगे, कई बार आप लोग बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया बहन? मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है? मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है? क्या स्टार्च के ग्लूकोसामिन में, या ग्लाइकोजेन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है? तो किस रूप में संग्रहित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 100 क्वेश्चन कर लिए 1 घंटा 15 मिनट में। उसमें आप लोगों को कई क्वेश्चन आप लोगों को बताए भी हैं, 2-3 क्वेश्चन लिख करके बताया हूँ, और एक क्वेश्चन को समझाने में जो टाइम लगा है, यानी कि मान लीजिए कि एक घंटे में हम लोग कर लिए लमसम 100 क्वेश्चन ना। चलिए अब यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाता है। जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है, जिसको रुकना है वो रुक सकता है। क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है, ठीक है ना, समाप्त किया जाता है। ठीक, कितने क्वेश्चन किए? 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए। इसमें से किसी भी वन को कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन को आपको क्लियर कर दिया हूँ, इसमें कोई भी डाउट होगा उसको भी पूछ लीजिएगा। लेकिन 95 का दूसरा कोई ऑप्शन क्वेश्चन नहीं बनाएगा एग्जामिनर ना। जितना बनाने वाला था उतना मैं आप लोगों को दे दिया, वो आप लोगों का गलत हो रहा था ना, तो उसको सही हो गया 95 का, ठीक ना। तो 100 में 100 आप लोगों का स्कोर आना चाहिए लमसम। 100 में 100 सबके आना चाहिए भाई, 100 में 100 सबके आने चाहिए। चलिए और क्या आप लोगों से कहना था? हाँ देखिए भाई, कल से क्लासें आप लोगों को टाइमली तो मिल जाएंगी, लेकिन इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि 7 AM के बाद आप लोगों को क्लास कब मिल जाएगी इसका कोई ठीक नहीं रहेगा। आप लोग नोटिफिकेशन हमेशा चेक करते रहिएगा, नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, जैसे जुड़ने वाले तो भाई इसमें हमको लग रहा है कि सभी लोग नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, जिसको हमको तो कॉपी पे टाइप करके जैसे करके आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन। लेकिन देखिए संगीता शांति वाजपेयी जी हैं, एक थी वो भी नहीं पढ़ेंगी, सीमा देवी जी हैं, विक्रम जायसवाल जी 2 लोग, बीबा जी अब का नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अंश चौधरी जी हैं, यही 3-4 लोग हैं बस ना, कोई पढ़ने होने वाला है नहीं। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, जितने लोग हैं, विक्रम जायसवाल जी,
और रश्मि सोम जी, चंद्रकला दी जी हैं, वो भी आ रही थी। अब सभी लोग अब्सेंट हो रहे हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बात है आप लोगों को। जैसे ही आप लोगों को क्लास मिले तुरंत करना चाहिए भाई। मैं आप लोगों को चिल्ला रहा था कई बार कि बहन मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। इतना मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा भाई। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम जायसवाल जी, सीमा देवी जी और कौन है, जो लोग भी हैं, जितने लोग हैं, संगीता पटेल जी, जितने लोग भी हैं, वो लोग भाई सभी लोग अपना जुड़े रहें। और मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग कहिएगा कि हाँ क्वेश्चन दिए हैं कि नहीं दिए हैं। आप लोगों को जब लगेगा नहीं क्वेश्चन मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग को जहाँ पढ़ना होगा वहाँ पढ़ लीजिएगा। ऐसा महसूस हो जाएगा आप लोगों को ना कि सर तो डेली बोलते हैं लेकिन क्वेश्चन अब दे नहीं रहे हैं, 10 दिन बचा है, तो 10 दिन में तो हमको क्वेश्चन आप लोगों को तो 1 ही 2 दिन में पता चल जाना चाहिए। तो आप लोग अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा अगर ऐसा लगेगा कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो, ठीक ना। हाँ, इतना आप लोग काम कर लीजिएगा भाई, लेकिन मेरे ऊपर इतना विश्वास कीजिएगा, मैं आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, किसी भी भाई के और किसी भी बहन के साथ। इतना मैं नहीं अन्याय करूंगा कि जितना आप लोगों को डेली बोल रहा हूँ। पहले मैं कितना क्वेश्चन देता था, पहले मैं 20 क्वेश्चन देता था, पहले 15 क्वेश्चन देता था, फिर 20 क्वेश्चन देने लगा कि उसमें संगीता पटेल हमारी बहन थी पढ़ रही थी, तो 15 क्वेश्चन के बाद 20 किया, फिर 23 किया, फिर 24 किया, फिर आप लोगों को 25 कर दिया, फिर 29 कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को 50 कर दिया, फिर बोलने लगा कि आप लोगों के क्वेश्चन मैं बढ़ा सकता हूँ, आप लोग पीछे क्लास से रिवीजन कीजिएगा, फिर सीधे मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन कर दिया। 100 क्वेश्चन के बाद मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन फिर भी बढ़ा सकता हूँ, क्वेश्चन को मैं बढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं ना, तो 100 ही क्वेश्चन थोड़े रहेंगे। मॉडल पेपर की सभी बहनों का मांग है, अंश चौधरी जी का, विक्रम जायसवाल जी का, विभा जी का और कौन है, सीमा देवी जी का मॉडल पेपर भी मैं दूंगा। स्कूल में तैयार कर रहा हूँ, कुछ खूब मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके मैं तैयार करके दूंगा, इससे निश्चिंत रहिएगा। मॉडल पेपर आप लोगों को दूंगा, मॉडल पेपर मैं जरूर दूंगा। मॉडल पेपर का मतलब ये है कि उससे को उसी से रिलेटिव, मतलब उससे टफ नहीं रहेगा, उससे नीचे ही रहेगा क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। इतना निश्चित रहिएगा आप लोग। चलिए, और आप लोगों से क्या कहना था, बस यहीं पर क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ। हाँ, संगीता पटेल जी को एक बात कहनी थी भाई। संगीता पटेल जी, आपके आधार कार्ड में जो नाम गलत है, आधार कार्ड में जो नाम गलत है उसको जाकर सुधरवाने की कोशिश कीजिए भाई। क्या बात है, कोई दिक्कत हो सकती है, हो सके तो सब मांग दे कि जब पिता पद से सब सारे नाम डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो हो सके पीते पद से मांग दे, सब पीते के पद से मांग दे कि नहीं पिता जो है कि भाई पीते के आधार पर नाम होना चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसे आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट होगा, एनएम का मार्कशीट होगा, और उसके बाद आपका पैन कार्ड होगा, सब जगह तो नाम उसमें पिताजी का है ना, तो उससे दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी 7 दिन 10 दिन का मौका है, कम से कम 7 दिन आपके पास मौका है, मान के चलिए। तो 7 दिन के अंदर हो बदल जाएगा तो बदलवा लीजिएगा, ठीक ना। बदलवा लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस में जाके बदलेगा, पोस्ट ऑफिस जाइएगा बदल जाएगा। नहीं तो अगर उससे भी ज़्यादा काम फास्ट चाहती हैं तो किसी प्राइवेट में जाकर के 300-400 रुपये सब लेंगे, प्राइवेट में जाकर के अपना काम करवा लीजिए, ठीक ना। अपना काम करवा लीजिए, जहाँ भी होगा पोस्ट ऑफिस वहाँ चले जाइए। आपके कहीं अगल बगल कचहरी है, कचहरी के पास एक पोस्ट ऑफिस होता है, डाकघर होता है, उसी में जाकर के बदलवा लीजिए। सुबह जाएंगे 5 बजे आपको टोकन मिलेगा, या 6 बजे टोकन मिलेगा, उसके बाद आपको करेगा। ऐसे जाएंगे आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो 50 रुपये लगेगा, और अदर जगह जाएंगे तो 500 मान लीजिए, या 450 मान के चलिए, इतना लग सकता है। चलिए, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। सबको बता दिया जो बताना था। आप लोग भाई देखते रहिए, नोटिफिकेशन कब चला जाए कोई ठीक नहीं। मेरे पास क्या है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। कल से आप लोगों के सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक ना। कल से क्या, आज ही से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही से सब कुछ अच्छा कर दूँ। आप ही लोगों के लिए मैं भी परेशान हूँ, ठीक ना। तो आप लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भाई बहनों में इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर जाइएगा प्यारा सा, कि आप लोगों की हमारी क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना आप लोग मत भूलिएगा भाई। सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। सभी लोग अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम करेंगे। मिलते हैं बहन ऐसे ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।